नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विद्यानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत हंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरभूमेष्टं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिचे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो भंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदावनी कल्पद्रुमाः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठानि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमादा सरसारंगी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणु सुमेरगोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम ध्रुव महाराज की कथा यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रसंग ये चल रहा है कि ध्रुव महाराज को जब उत्तानपाद महाराज के गोद में बैठने के लिए जब सुरुचि इनकार कर देती है और वहाँ से उनको कुछ ऐसे गलत शब्दों के द्वारा उनका अपमान करती है। और जब ध्रुव महाराज अपने माता के पास जाते हैं तो किस प्रकार माता उनको समझाती है, यहाँ पे हमारी चर्चा चालू है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में एक सुनीति जो यहाँ पे ध्रुव महाराज के जीवन में उनकी माता ने जो रोल निभाया है, भूमिका निभाई है, वैसे हमारे जीवन में भी ये सुनीति की भूमिका किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार होना चाहिए ताकि
हम भी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि तो सुनीति की भूमिका जो है वो ध्रुव महाराज के जीवन का उसको क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट को क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन को दिशा देने का सबसे पहला कार्य सुनीति करती है, जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज के जीवन में हुआ है। तो इसलिए सुनीति जैसे वैष्णव अगर हमारे जीवन में नहीं है तो सुनीति तीन मतलब ऐसा नहीं कि सुनीति मतलब हमारे बरोबर वाले ही, हमारे मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, हमारे बरोबर वाले भी हो सकते हैं, ऊपर के भी हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का मनोभाव जहाँ पे माता सुनीति ने यहाँ पे दिखाया है, ऐसा मनोभाव जिनके मन में है और इनके संगति में अगर हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को भी अच्छी दिशा मिल सकती है। तो पिछली बार हमने सुनीति की एक भूमिका के बारे में चर्चा की थी, कौन बताएगा क्या था? हाँ, क्या था श्रेयस और प्रेयस? जे सुरुवातीला आवडत नाही, श्रेयस आत्मा के लिए और प्रेयस शरीर के लिए। हाँ, तो यहाँ पे सुरुचि प्रेयस का प्रतिनिधित्व करती है और सुनीति श्रेयस का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए श्रेयस जिसको चाहिए वो हमेशा आत्म कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसलिए जैसे सुनीति को पता चला कि हमारे साथ इस प्रकार से कुछ हुआ है तो उन्होंने उनको थोड़ा दुख लगा, शुरुआत में दुख लगा, क्योंकि दुख तो रहता है, क्योंकि एक प्रकार का अपने पुत्र के प्रति जो आसक्ति थी, तो माता की स्वाभाविक रूप से पुत्र के प्रति एक आसक्ति होती है, तो उस आसक्ति के कारण सुनीति को दुख लगा था, जहाँ वर्णन भागवत में हुआ है कि उसको भी थोड़ा सा गलत लगा। लेकिन जब वो श्रेयस का चिंतन करने लगी, किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, क्योंकि सुनीति को शास्त्र पता था। और इसका लक्षण आज हम चर्चा करेंगे कि जिसको शास्त्र पता है ना, वो शास्त्र के विरोध में कभी नहीं जाएगा, उसको ये शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं, कभी भी विरोध में नहीं जाएगा। तो क्योंकि उनको पता था, इसलिए उन्होंने शास्त्र के पन्नों का चिंतन किया, सिद्धांत का चिंतन किया और उन्होंने ये निर्णय पे आई कि हमें श्रेयस करना है। इसलिए तुरंत वो क्या करती है, ध्रुव को बोलती है, ये उपदेश होने के बाद वो कहती है कि आप अभी जाओ भगवान की तपस्या के लिए जंगल में, वो तुरंत भेज देते हैं। तो ये श्रेयस और प्रेयस। और कुछ देखा था कि हमने? श्रेयस प्रेयस आणि शास्त्रीय श्रद्धा ह्याच्यावर जास्त चर्चा. त्यावेळेस म्हणजे आपण भक्तीला जास्त पहिलं प्राधान्य दिलं, भक्तीला पहिलं प्राधान्य दिलं पाहिजे. सुनीति ने भक्ति को प्राधान्यता, एक्चुअली सुनीति ने भक्ति को प्राधान्यता दी या ध्रुव की इच्छा को दी? भक्तीला प्राधान्य. हाँ, वो इच्छा को प्राधान्यता दी। क्यों? एक्चुअली भक्ति को देना चाहिए था। जिसकी श्रद्धा शास्त्रीय है ना, वो कभी भी अपनी इच्छाओं को प्राधान्यता नहीं देते। तो यहाँ पे डायरेक्टली सुनीति कह रही कि आपको वो जगह चाहिए ना, जाओ आप भक्ति करो। ये तो कर्म मिश्र भक्ति है। अधिकार नव्हता भक्तीचा। परफेक्ट। तो उनका अभी अधिकार नहीं था। क्या सुनीति का अधिकार नहीं था? यस। जिसकी श्रद्धा शास्त्रीय है, क्या उनका अधिकार नहीं था? होता कि नहीं होता? तो गलत क्यों दे रही है?
हाँ उनके स्तर के हिसाब से उनके स्तर के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन वो उनको बताना चाहिए ना, समझो स्तर है लेकिन गलत है। कर्म के पीछे भागना, इच्छा के पीछे भागना, ये गलत है। और सुनीति को पूर्ण रूप से पता था, समझे, फिर भी वो ध्रुव को कह रही कि जाओ। वो होता है ना कि हम बोलते हैं कि भक्ति करते हैं तो धीरे 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 चीजें सब क्लियर हो जाती है। हाँ, उसी टाइप से तो यहाँ पे सुनीति ने ऑर्गेनिक वे को, ऑर्गेनिक समझते हैं, नेचुरल समझ, इसको परिपक्वता कहते हैं। कोई अपरिपक्व व्यक्ति होता तो क्या करता? दो, यहाँ पे दो है। एक है व्यक्ति के पास, अगर जैसे कल शाम की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि ने वो किया, समझ रहे, वो भी कर्मकांड के पीछे थे। कौन? प्राचीन वरिष्ठ। तो नारद मुनि बोला छोड़ दो सब। अभी जंगल में प्राचीन वरिष्ठ को क्यों भेजा? भक्ति के लिए भेजा, कोई भौतिक इच्छा के लिए बिल्कुल नहीं भेजा। लेकिन नारद मुनि की वो शक्ति थी कि तुरंत किसी के हृदय में भक्ति की श्रद्धा को जागरूक करना, समझ रहे। सुनीति शास्त्रीय श्रद्धा पे थी लेकिन महाभागवत नहीं थी, समझ रहे। एक बार है ना, भागवत में प्रसंग आता है कि जो गौ माता है पृथ्वी गाय का शरीर धारण करते हुए वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि हे ब्रह्मा जी, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि अभी पृथ्वी के ऊपर, मतलब यहाँ बहुत ही कंस जैसे महाभयानक राक्षस है और ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो कृपया करके हमें कंस के इस अत्याचार से बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया? क्या क्या हुआ? भगवान विष्णु के पास, वो नहीं बता सकते, इसलिए भगवान विष्णु के पास जाके उससे विश्व कहते प्रामाणिकता। उनको पता था ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ये कंस जैसे महाभयानक राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करना ये मेरे हाथ, मतलब मेरी क्षमता नहीं है ये, तो ये है प्रामाणिकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो भी है हम कहा जाएंगे, जो व्यक्ति कर सकता है ना उसके पास जाएंगे। तो जब कभी कभी ये होना चाहिए, जब हम सुनीति के रोल में है, अगर हम सुनीति के भूमिका में, हम ब्रह्मा जी के भूमिका में है ना, तो हर एक को क्षमतापति होना चाहिए। सुनीति को उनकी क्षमता पता थी, ब्रह्मा जी को उनकी क्षमता पता थी, इसलिए ब्रह्मा जी बोले हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। जाते थे शिव जी को लेके गए थे। क्यों गए थे? हाँ, बोले मुझसे नहीं होगा तो शिव जी तो नाश कर देंगे, उनको बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी को शिव जी बोलेंगे कि अगर आप दोनों को नहीं जमते तो मुझे आज्ञा दो, तो मैं इनको खत्म करता हूँ। ये तो अलग बात है, लेकिन यह समझ में लेना है कि क्षमता को, क्योंकि कभी कभी हम ध्रुव की भूमिका में जाएंगे, कभी कभी हम सुनीति की भूमिका में भी जाएंगे, समझ रहे। दो रोल को हमें निभाना पड़ता है भौतिक जगत में। हम किसी को तो मार्गदर्शन करते हैं ना, किसी को तो करते ही नहीं, और किसी से हम मार्गदर्शन लेते हैं। जब हम मार्गदर्शन ले रहे हैं तो हम ध्रुव की भूमिका में हैं, लेकिन किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हम किसकी भूमिका में हैं? सुनीति की। तो इस भूमिका को समझना है अभी कि सुनीति ने अपनी क्षमता के अनुसार ध्रुव महाराज के साथ उन्होंने व्यवहार किया। उनको पता था कि एक्चुअली ये इच्छा जो है, ये इच्छा गलत है, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, लेकिन क्योंकि वो उनको श्रद्धा को ट्रांसफर नहीं कर सकते उनको, लेकिन इनको ये पता था, क्या शास्त्र ने कहा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुष परम। आपकी कामना हो या कामना ना हो, कुछ भी हो, लेकिन किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना। ये एक ऐसी कहानी है जहां पे मैंने मेरे आंखों से पढ़ा है कि प्रभुपाद कहते हैं यह इसी कहानी में, बाकी कहाँ पे नहीं।
प्रभुपाद जी के बाकी कहानी में होती है कि भगवान के सामने सिर्फ भक्ति करना है, लेकिन इस लीला में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी की भौतिक इच्छा हो तो किसी देवता के पास मत जाइए, जाना है तो कहाँ जाओ, भगवान के पास। ये एक लाइन हमें इस मतलब एक होप मिलता है यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं समझ। बाकी सब जगह प्रभुपाद नहीं, भगवान के पास क्यों जाना है, सिर्फ भक्ति के लिए जाना। लेकिन ये एक कहानी है जहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें ध्रुव महाराज से सीखना है कि अगर आपको चाहिए ना मुझे। और सुनीति ने ध्रुव महाराज को मतलब ऐसा नहीं कहा कि चलो मैं आपको ये जगह देती हूँ, कैसे झगड़ा करके, आप शांत बैठो घर में, आप बैठो यहाँ पे, मैं जाती हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ अधिकार है ना। तो सुनीति ने ध्रुव महाराज को बोलते नहीं इजी मतलब क्या होता है, वो आसानी से वो स्थान नहीं देना चाहती थी। वो भौतिक जगत में कोई भी चीज अगर हमें चाहिए ना तो उसको कमाने के लिए हमारा परिश्रम होना बहुत जरूरी है, तभी उस चीज की कीमत समझती है। इसलिए जो लोग अमीर होते ना, अमीर, उनके जो पुत्र होते, संतान होते, कैसे होते, कैसे होते, बिगड़े हुए। क्यों? और वो जो अमीर है ना, वो अगर उसने जीरो से जगत को निर्माण किया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है धन के मामले में, सबके मामले में, व्यवहार के मामले में। लेकिन उसके पुत्र से वो बिगड़े हुए थे। क्यों? सब आसानी से, क्योंकि आसानी से मिला है। इसलिए नो पेन नो गेन ऐसा होना चाहिए। जब हम आगे जाएंगे ना चर्चा करते हुए, तो नारद मुनि को इसी श्लोक में भगवान का है, भगवान नारद। इसका मतलब क्या है, जो चीज ध्रुव महाराज को भगवान ने दी वो चीज नारद मुनि भी दे सकते थे। भक्त भगवान से बड़ा है कि नहीं? जो भगवान दे सकते भक्त भी दे सकता है। तो नारद मुनि भी इजीली दे सकते, अच्छा ठीक है आपकी इच्छा है ना, आपको वो सिंहासन चाहिए ना, चलो आ जाओ, तथास्तु जाओ। और उत्तानपाद महाराज नारद मुनि के शिष्य थे। हाँ मैंने मतलब हालदर स्वामी महाराज से मैंने सुना है। तब मुझे पता चला कि क्यों, आपने प्रश्न पूछा था ना कि उत्तानपाद महाराज को क्यों शिक्षा नहीं मिली। सुनिए, सुरुचि को मिली, उत्तम को मिली, उनको क्यों नहीं मिली? वो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बोलते थे, निस्सहाय थे, उनका कुछ चलता नहीं था। लेकिन वो नारद मुनि के शिष्य थे। इसलिए जब ध्रुव जंगल चला जाता है ना, तो नारद मुनि समझाने के लिए आते हैं उत्तानपाद महाराज, हे शिष्य तुम चिंता मत करो, भगवान उनकी चिंता करें। तो नारद मुनि के हाथ में वो था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति को अगर कुछ चाहिए ना तो गुरु बिना तपस्या बिना कार्य कुछ देते नहीं। इसलिए गुरु हेवी होते, हेवी, आपको इजी कुछ नहीं देंगे। अगर आपको आसानी से कुछ मिलेगा ना तो उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती। इसलिए भक्ति में भक्ति की जब तक हमें कीमत पता नहीं चलती ना, तब तक वो भक्ति हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना मछली का, मछली क्यों तड़पता है पानी के बाहर, क्यों तड़पता है? पानी के बाहर क्यों तड़पता है? क्योंकि पानी की कीमत क्या है उसको पता है। वैसे भक्ति में हम क्यों नहीं तड़पते? क्यों नहीं? क्योंकि भक्ति की कीमत ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र मैं आपको बताता हूँ, 12वें स्कंद में इसका 12वें या 11वें स्कंद में कहा तो वर्णन आता है कि तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? नहीं, जीवा हिलाने से, ऐसा लिखा है कि नहीं? जीवा हिलाने से, जीवा के ऊपर जब हरे कृष्ण महामंत्र आएगा तो जीवा हिलने से भगवान मिलेंगे। ये न्यूज जब सतयुग में चली गई, कैसे चली गई पता नहीं, लेकिन चली गई, तो सतयुग वाले बोले अरे भगवान को प्रसिद्ध जीवा हिला के भगवान मिलते हैं क्या? तो हम क्यों सतयुग में, हमें कलयुग में जाना है। समझ रहे? तो कलयुग के लोगों के लिए भक्ति बहुत आसान की है, बहुत
बाकी के युगों में भक्ति इतनी आसान नहीं थी, और इसलिए हमको एक टाइटल दिया है, क्या? भागवत के पहले इसमें मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याति, ये शीर्षक दिया गया हम सब के लिए। तो बहुत आलसी है, इसकी कीमत पता नहीं, इसलिए भक्ति होती नहीं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि फैन के एसी रूम में बैठेगा तो भी चलेगा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलो बस, ये भक्ति है। ऐसा भक्ति बाकी के युगों में नहीं था, बहुत तपस्या थी, लेकिन कलयुग में इतना आसान करके दिया है। लेकिन जो चीज हमें आसानी से मिलती है ना, उसकी कीमत हम मतलब उसकी कीमत क्या हमें पता नहीं चलता। इसलिए बाकी के जो योग होते हैं ना, कर्म योग रहे, ध्यान योग, अष्टांग योग या ज्ञान योग, जो भी है ना, उसमें एंट्रेंस के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ क्वालिफिकेशन है, एंट्रेंस का बहुत बड़ा बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। इसलिए जो भी कर्म योगी है, ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, वो योग में कभी चुकते नहीं है, परफेक्ट रहते। और उनका मार्ग भी ऐसा है ना कि एकदम स्ट्रिक्ट को पालन करेंगे, थोड़ा इधर उधर नहीं होंगे। जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी, एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति से मैं मिला, वो बोला प्रभु जी आप हंसते क्यों हैं, मतलब कैसे हंस सकते, समझ रहे? ऐसा प्रश्न पूछा, बोला मतलब इसका मतलब क्या है? ज्ञानी लोग हंसते नहीं है, उनके जीवन में हंसना मना है। तो उनके जीवन में भक्ति मतलब क्या है? एकदम तप, तो तप तप करके वो तपते हैं, इसलिए उनका हृदय जो है ना कठोर बनता है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, आप अगर चैतन्य लीला पढ़ेंगे तो क्या है, पूरा हंसी मजाक ही है वहां पे। ज्ञानी लोग ये देखेंगे तो चक्कर आएगा। तो ये कैसे भक्ति हो सकती है? ये भक्ति है एक्चुअली। इसलिए हमें ना, हमारी समस्या यह है कि हमें भक्ति की कीमत पता नहीं, इसलिए हम उसको इजीली लेते ना, इतने गंभीरता से हम नहीं करते। लेकिन सुनीति जैसे वैष्णव या ब्रह्मा जी, उनको सब पता है, इसलिए सुनीति ने क्या किया, बोले आपको तप के लिए जाना। तो पहला चीज है कि जब अगर हम सुनीति की भूमिका में है और किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो पहला चीज क्या होना चाहिए, हमारी क्षमता क्या है, ये पहले हमारी क्षमता पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या, कभी भी क्या होता है, अरे मैं जिसको मैं मदद करता हूँ, जिसको मैं मार्गदर्शन करता हूँ, उसे दूसरे के पास क्यों भेजूं? और दूसरे के पास भेज दिया तो उसका प्रेम उनके ऊपर आया तो मेरा क्या होगा? तो नहीं, अगर हमारी क्षमता नहीं है, हम अगर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुरंत उनको कहना चाहिए भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, आप इनके पास जाकर इसका मार्गदर्शन ले सकते हो, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा चीज यह है कि कभी कभी आपके हाथ में इजीली आप दे सकते हैं, कभी देना नहीं। क्यों नहीं देना? हाँ, इसलिए तुरंत हम किसी को बोलते ना, अरे हरे कृष्ण का जप है ना, आसानी से, बस आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, कभी भी करो। ये हम जब आसानी से उनको बताते हैं ना, उनको लगता है भक्ति मतलब एकदम सहज है। एक्चुअली भक्ति सहज है, लेकिन उसके लिए नियम बताना बहुत जरूरी है। इसलिए को भक्ति नियम से परे है, लेकिन भक्ति के लिए नियम दिए गए, समझ रहे? भक्ति नियम से परे है। अगर कोई कहेगा ना कि मैं नियम पालन करने से मैं भक्ति करूंगा, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बिना नियम के भक्ति होती नहीं है, समझ रहे ना? अगर कोई कहेगा कि मैं नियम पालन कर रहा हूं इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, ये बिल्कुल मतलब ये शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि भक्ति जो है वो सभी नियमों से परे है। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं, एक ही नियम है। कौन सा? बस, ये एक ही नियम है। और ये नियम नहीं, वो क्या है? भक्ति। तो सभी नियमों से परे भक्ति की जाती है, लेकिन हमारी अवस्था वो नहीं है। देखो ना, स्मरण करना कितना आसान है,
है ना। कोई किसी को बोलेगा स्मरण करो, लेकिन वो आसान नहीं है। तो अगर हम बोलते ना बस इजी है, तो नियम क्यों बताए गए? ताकि उस व्यक्ति को थोड़ा कष्ट मिले, उसको थोड़ा सा कुछ तो पेन होना चाहिए, तभी वो जब उसको पेन में थोड़ा वो कष्ट होता है ना, वो व्यक्ति का एक प्रकार सा वो क्या बोलते पात्र बनता है उसको धारण करने का। इसलिए हम थोड़ा बहुत किधर को तपस्या बोलते हैं, लेकिन भक्ति के लिए तपस्या की जरूरत नहीं है, लेकिन धारण करने के लिए वो पात्र चाहिए ना, इसके लिए परिश्रम होना चाहिए। और परिश्रम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर रजोर तमोगुण जा रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे जब सुनीति ने अपनी क्षमता को देखा और कहे कि ठीक है ध्रुव, आपको वो स्थान चाहिए ना, तो जैसे वो आपकी माता बोली सुरुचि, उसी प्रकार आपको जंगल में चला जाना है। तो ये एक चीज की पहले अपनी क्षमता को हमें देखना है। अभी दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सुनीति की भूमिका ऐसी है जो हमारी होनी चाहिए। सुनीति के पास भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं थी, समझ रहे ना? उन्होंने क्यों ध्रुव महाराज को ऐसी दिशा दी? क्योंकि उनकी भोग बुद्धि नहीं थी, समझ रहे हैं? जब हमारी भोग बुद्धि रहती है ना, तब व्यक्ति के सभी ज्ञान के दरवाजे सब बंद हो जाते, सब बंद हो जाते, एक भी दरवाजा खुलता नहीं, सब बंद। मतलब जब दरवाजे सब, जैसे ही भोग बुद्धि बाहर आ गई ना, ज्ञान के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो व्यक्ति पागल होता है भोग के पीछे। और उसको कितना भी बताएंगे ना, अरे ये खतरनाक है, बोलता है नहीं सबके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। उसके सामने भी दिखता है, अरे ऐसा कोई भोग करता है उसको दंड मिलता है, वो बोलता है उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये था सुरुचि का। कितना भयानक, देखो जिसकी भोग बुद्धि होती है ना, वो ये नहीं सोचती कि मैं क्या कर रही हूं। सुरुचि ने क्या किया, 5 साल के बालक को वो बोल रही है। कॉमन सेंस की चीज क्या है? अरे बोलना है तो जाके माता को बोलो ना, आगे आपका द्वेष उनके साथ है ना। कोई बड़ा व्यक्ति क्या करेगा, इस छोटे बच्चे का क्या है, क्या बोलने की जरूरत है। जाना है कहा, सुनीति को जाना चाहिए था ना। लेकिन जिसकी भोग बुद्धि होती है वो अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं कर सकता और आवेगों को रोक नहीं सकता है। जैसे सुनीति ने देखा, सुरुचि ने देखा कि ध्रुव उधर बैठा है ना, उसका आवेग बाहर आ गया, बोले नहीं होना चाहिए। तुरंत उन्होंने क्रोध में आकर ध्रुव को उसकी निंदना भत्सना करना चालू किया। तो जिसकी भोग बुद्धि होती है ना, वो उसके ज्ञान के दरवाजे सभी बंद होते हैं। और ज्ञान के दरवाजे जैसे बंद होते हैं, हम अपने इंद्रिय निग्रह को तोड़ देते हैं, मतलब इंद्रिय निग्रह होता नहीं। ठीक है, अभी जब उपदेशामृत में प्रभुपाद बोल रहे, रूप गोस्वामी में पहला श्लोक देते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेक धीर सर्वमपि न पृथ्वी से शिष्य। ओके, ये 6 आवेगों को नियंत्रण करना है। कैसे करना है? प्रत्येक इंद्रियाला भगवान से, लेकिन पहले क्या है? पहले ज्ञान ना, समझ रहे हैं? आपको पता ही नहीं कैसे लगाना है, वो कहां से पता चलेगा? ये ज्ञान भक्ति युक्त है, वो निर्विशेष वाला नहीं है, भक्ति युक्त ज्ञान है। देखो, जब हमारी भोग बुद्धि होती है तो ज्ञान के दरवाजे बंद होते हैं और हमारे आवेग, जो आवेग आते हैं ना, वो बहुत भयानक होते हैं वाले, इनको हम नहीं रोक सकते। तीसरे या चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय का भगवत गीता शीर्षक क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास। तो वहां कुछ तो ज्ञान दिया गया है, इसलिए ज्ञान दिया गया। वो श्रृंखला चालू थी जब अर्जुन पूछता है ना, नहीं, अर्जुन पूछता है ना कि ये क्यों अतक्केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष, अर्जुन पूछता है ना। तो भगवान बोलते हैं ना, ये किसके कारण है? ये भोग के कारण है। काम यानी क्या? बस ये भोग बुद्धि के कारण अर्जुन
आपको इच्छा नहीं है, फिर भी भोग बुद्धि आपको वहां खींच रही बस, क्योंकि ज्ञान की शक्ति नहीं है, ज्ञान के दरवाजे बंद हो गए। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया, कैसे नियंत्रण करना है इस भोग बुद्धि को? तस्मात् आदो इंद्रियाणि, या अर्जुन पहले इंद्रियों के द्वारा सेवा करो। ये ज्ञान जो होता है ना, कैसे, देखो कनेक्शन क्या है, कि यहाँ भगवान वो थोड़ा सा ज्ञान देते कि आपको क्या करना है। अर्जुन ऐसे ऐसे करके पहले इंद्रियों को सेवा में लगा। तो भोग बुद्धि को नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान लेके, ज्ञान के द्वारा हमें भक्ति करना है। ज्ञान मतलब भक्तियुक्त ज्ञान, और उनको इंद्रियों को लगाना है, बराबर है। तो उससे भोग बुद्धि कम होती है। उसके अपोजिट में जब भोग बुद्धि बढ़ जाती है, आपके पास जो भी ज्ञान है वो नष्ट होता है, क्योंकि दरवाजे बंद होते हैं। इसलिए सुरुचि के जीवन में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि सुरुचि रानी थी, रानी का अर्थ क्या होता है, वो उतनी क्वालिफाइड थी जितनी सुनी थी, क्योंकि पिछले जमाने में जो भी रानी रहती थी ना, उनको घर में उनकी माता जैसे गुरुकुल में सिखाते थे, उस प्रकार का ज्ञान जो भी पुत्री रहती ना, घर में कन्या रहती, उनको सिखाया जाता था। उतना ही ज्ञान जो गुरुकुल में बच्चों को देते थे ना, उतना ही ज्ञान। तो सुनीति को ज्ञान कहां से मिला? कहां से मिला? उनके माता से। तो क्या सुरुचि को नहीं था? था। रानी ऐसी नहीं बनी थी, ध्यान में रखो। रानी कोई साधारण व्यक्ति रानी नहीं बन सकता। उनके पास वो ज्ञान था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो दरवाजे बंद थे। क्यों दरवाजे बंद थे? वो बुद्धि थी। इसलिए हमारे पास अभी ज्ञान भी नहीं है। हम तो ऐसे मतलब खाली बैठे, सब मतलब एम्प्टी, हमारा एम्प्टी बर्तन है, सब पात्र है हमारा एम्प्टी, कुछ धारण नहीं किया हमने। इसलिए पहले हमें सिद्धांत को समझना होगा, इससे हमारे ज्ञान के जो दरवाजे खुलते हैं, ज्ञान से हमें शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, कौन सी तलवार लेना है आपको? वो कौन सा श्लोक है? हाँ, कौन सी तलवार? ज्ञान की तलवार। वो क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति कब आएगी? ज्ञान से आती है। और चौथे अध्याय में बोल रहे ना, चौथे अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ना, तस्मात्, कुछ तो है, नहीं वो तो कुछ लोग बहुत अच्छा है। तस्मात् अज्ञान सम्मुतम हृदस्थम, हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए, अज्ञान सम्मुतम, अज्ञान से उत्पन्न हुए, कहाँ पे? हृदस्थम, आपके हृदय में। आपको क्या करना है? ज्ञान आसीना आत्मनः, आपको ज्ञान के शस्त्र के द्वारा छित्वा एनम संशयम, आपको छित्वा करना है, उसको छेदन करना है। और क्या करना है? योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तो ज्ञान की तलवार से आपको ये जो भी अज्ञान हृदय में, अज्ञान मतलब क्या है? भोग बुद्धि, दूसरा कुछ नहीं। व्यक्ति अज्ञान में ही उसके हृदय में भोग बुद्धि आती है, और ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति क्या होता है? अज्ञानी होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रावण के पास ज्ञान था, हिरण्यकशिपु के पास ज्ञान था, क्योंकि जब वो प्रवचन देते थे ना, तो हिरण्यकशिपु ने एक प्रवचन दिया, तो प्रवचन आप सुनोगे ना, बोले क्या आत्म साक्षात्कार व्यक्ति आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? अपनी भाभी को बता रहा था। वो शोक कर रही थी, बोले शोक करके क्या फायदा है? आत्मा तो, आत्मा को ना मृत्यु है ना जन्म है। देखो भगवद गीता बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु पूर्ण रूप से भगवद गीता बोल रहे हैं।
और जैसे ही भगवद गीता एंड प्रवचन पूरा हो गया, हाथ में तलवार लेके बोले किधर है विष्णु? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्ञान है ना, ज्ञान इधर नहीं है, ज्ञान किधर है? सिर्फ, और इधर सिर्फ ज्ञान होता है और ज्ञान इधर नहीं होता है ना, तो भोग बुद्धि के कारण हमारी बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बुद्धि में क्या है? ज्ञान नहीं, बुद्धि में क्या है? भोग है। तो फिर ज्ञान कितना भी हमारे पास आएगा ना, तो वो कुछ कार्य नहीं करे। इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति का वैरी कौन है? काम नहीं, भोग बुद्धि। ज्ञानी ना नित्य वैरी ना, समझ रहे? तो अगर हमें सुनीति के भूमिका में रहना है, या हम जिसका संग कर रहे हैं उनके पास ये सिद्धांत रहना बहुत जरूरी है कि उनकी भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, या अगर मुझे सुनीति की भूमिका करनी है तो मेरी भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम कभी भी ध्रुव निर्माण नहीं करेंगे, या हम कभी भी खुद को ध्रुव नहीं बनाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं? ये तभी हो सकता है जब ये भोग बुद्धि बंद होती है। भोग बुद्धि बंद होना मतलब नहीं हृदय स्वच्छ होना। हृदय में भोग बुद्धि की भावना आएगी, लेकिन ज्ञान के द्वारा हम इसको क्या करेंगे? नियंत्रण कर सकते हैं। ये शक्ति सुनीति के पास थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव को बोला कि बाबा आपके पास, और देखो यहाँ पे ध्रुव महाराज की भोग बुद्धि थी क्या? थी। सुनीति की थी क्या? नहीं थी। फिर भी उन्होंने क्यों उनको बताया? उनको पता था एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। इसका मन अगर कृष्ण में लगेगा, क्योंकि उनको किसलिए जंगल में क्यों गए थे? उनका प्राइम उद्देश्य जंगल में जाना था भगवान को ढूंढना। देखो वो जंगल में इसलिए नहीं गए थे कि मुझे सिंहासन चाहिए, इसके लिए नहीं गए थे। वो पहले क्या करना चाहते थे? पहले भगवान को ढूंढना चाहते थे। पहले मुझे भगवान चाहिए। देखो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने, जैसे माता ने बोला ना, ओके ठीक है गो अहेड, लेकिन वो जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए गए थे। ये जो उनका जो दिशा था ना, यही उनके शुद्धिकरण का मार्ग था। अगर सिर्फ हृदय में इच्छा लेके जाते ना कि नहीं मुझे वो कुछ किसी भी हालत में मुझे चाहिए, नहीं, तो उनका पहला ये था। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो पहले भगवान को प्रसन्न करो। अभी भगवान को हम प्रसन्न करने जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, भौतिक से नष्ट हो जाएगी ना। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। भागवत में और एक प्रसंग में कहानी आती, किसी को पता है कि उनकी भी कामना थी। कश्यप और दीति, इनके प्रसंग में आता है। तो दीति को उनको इंद्र को मारना था, ऐसा कुछ था, है ना? ऐसा कुछ पयोव्रत। हाँ, तो बोलती मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो, ऐसा कुछ तो है वहां पे। तो कश्यप मुनि को पता था गलत है, लेकिन अभी इसको समझाए कौन? क्योंकि बुद्धि भोग बुद्धि है ना। जिसकी भोग बुद्धि होती है ना, वो ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। समझ? यही एक कारण था कि यहाँ पे सुनीति उनको नकार रही है। बोले ठीक है जाने दो। समझ रहे? तो कोई व्यक्ति जिसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उसको ज्ञान देना चालू करेंगे ना, वो लेगा ही नहीं। इसलिए पहले बोले आप इंद्रियों के ऊपर पहले नियंत्रण करो। वहां से शुरुआत की उपदेशामृति वाचो वेगम मनसा क्रोधे। क्योंकि बाबा जब तक आप निग्रह नहीं करोगे ना आपकी इच्छाओं के ऊपर, तब तक आप कैसे भक्ति कर सकते? क्योंकि गोदास कभी कृष्ण भक्त कैसे बन सकता है? कृष्णदास कैसे बन सकता है? उसको गोस्वामी बनना ही पड़ेगा। तो अगर हमारी भोग बुद्धि ज्यादा है ना, ज्ञान धारण नहीं कर सकते हम। और जिसको हम उपदेश दे रहे हैं ना, उसको चेक करना चाहिए कि उसकी भोग बुद्धि है क्या है। तो हम ज्ञान नहीं देते उनको, कुछ तो कहीं पका रहे हैं ना, ऐसा कुछ तो सुविधा हमारा होना चाहिए कि उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे और एक कहानी आती है भागवत में, जब अंगिरा मुनि चित्रकेतु महाराज के पास जाते हैं, है ना,
एक्चुअली अंगिरा मुनि क्यों गए थे उनके पास? ज्ञान देने को, भक्ति देने के लिए गए थे। लेकिन ये तो बैठे थे मेरे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अंगिरा मुनि बोले अगर इनको मैं अगर भक्ति को उपदेश दूंगा तो ये अभी वो मतलब धारण नहीं कर सकते। ओके, तो बोले ठीक है। उन्होंने क्या किया? पुत्र प्राप्त करने का योजना बताया, एक खीर दिया, बोले ये आप ये करो। उनको पता था, क्योंकि देखो जिसके नसीब में पुत्र नहीं है, जिसके नसीब में पुत्र नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ पत्नियां भी करेगा ना तो भी पुत्र नहीं मिलेगा। इसलिए चित्रकेतु महाराज ने कितनी रानियों के साथ शादी की थी? 1 करोड़, क्योंकि पुत्र नहीं था तो शादी कर रहे थे। देखो जिसके नसीब में ही पुत्र नहीं है, आप इस जगत के पूरे कन्याओं के साथ विवाह भी करोगे ना तो भी पुत्र नहीं होगा, क्योंकि आपके नसीब में नहीं है। तो विवाह करने से नसीब नहीं बदलता, नसीब रहता है। और ये अंगिरा मुनि को पता था। बोले लेकिन इनको समझाए कैसे? इनकी भोग बुद्धि है, इनको नहीं समझा सकते हम। तो चलो इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ा नसीब का चक्कर क्या है ना, उनको थोड़ा सा समझाएंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोले तथास्तु खीर दी और उनकी खीर से उनको एक पुत्र हुआ, और पुत्र का फिर बाद में हत्या भी हो जाती, क्योंकि वो पुत्र के कारण जो क्या थी रानी का नाम क्या था? ध्रुव ऐसा कुछ तो नाम था। तो राजा को उसके ऊपर ज्यादा प्रेम आ गया, तो बाकी रानियों को द्वेष बढ़ गया, तो उन्होंने उसको विष पिलाया तो मर गया। और ये होने वाला था, ये अंगिरा मुनि को पता था। अभी अंगिरा मुनि बोले अभी इस प्रसंग में मेरी क्षमता थोड़ी कम पड़ेगी, तो किसको लेके गए? नारद। देखो बहुत ही भयानक प्रसंग है, क्योंकि ये राजा का भोग बुद्धि था, उसको पुत्र नहीं मिल रहा था, उसको अभी पितृ हुआ है और वो मर गया है। भयानक सिचुएशन है। इसमें मेरी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, भले मैं उनका गुरु हूं लेकिन मुझसे कोई जो इलेवेटेड है उसको लेके जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि को लेके गए, और नारद मुनि के प्रभाव से वो जो मृत पुत्र था वो जीवित हो गया, और वो प्रवचन देने लगा। नारद मुनि लगा कि प्रवचन इनके मुख से करवाएंगे समझ रहे? और जैसे ही उनके मुख से उन्होंने प्रवचन सुना, तब ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, क्योंकि ज्ञान आया ना। और तभी वो ज्ञान को धारण क्यों किया? क्योंकि दुख में थे। एक दुख में थे और दूसरा दो महाभागवत उनके साथ थे। एक अंगिरा मुनि और नारद, दो महाभागवत कृपा लेके बैठे थे, और दुख था, दुख का एक पात्र था, और वहां से 2 महाभागवत कृपा देने के लिए आए थे, इसलिए उनको ज्ञान हुआ। और 7 दिन में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, 7 दिन में बस। क्योंकि 2 महाभागवत उनको कृपा देने के लिए आए थे, समझे? एक बार नारद मुनि दक्ष को कृपा देने के लिए गए थे। जब प्रजापति दक्ष के सभी बच्चों को उन्होंने ब्रह्मचर्य बनाया ना, तो दक्ष बहुत क्रोधित हो गया और दुख में था। अरे क्या हो गया, मेरे परिवार को सब, मेरे परिवार के बच्चों को इसमें सब ब्रह्मचारी बनाया, अभी कोई नहीं है, क्या होगा? तो बहुत दुख में था, कष्ट में था। तो नारद मुनि वहां पे गए थे कृपा देने के लिए। क्या हुआ? हाँ, नारद मुनि को शाप मिला। नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज के ऊपर कृपा की, लेकिन दक्ष के ऊपर कृपा करने के लिए गए थे, लेकिन दक्ष कृपा को धारण नहीं कर सका। क्यों? भोग बुद्धि ज्यादा थी। यहाँ पे इनकी भोग बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, समझ रहे? चित्रकेतु महाराज की। और दूसरा चीज है, चित्रकेतु महाराज का अंगिरा मुनि और नारद मुनि के प्रति प्रेम था, लेकिन प्रजापति दक्ष का नारद मुनि के प्रति प्रेम नहीं था, द्वेष था, द्वेष। और द्वेष के कारण कोई महाभागवत कृपा करने के लिए आ भी गया है, वो धारण नहीं कर सकता। तो भोग बुद्धि कितनी भयानक है देखो। और हमारे हृदय पूरा भोग बुद्धि से भरा हुआ है, तो कैसे कृपा को धारण करेंगे हम?
हरे कृष्णा कर रहे कैसे धारण करेंगे? इसलिए उपदेशामृत का पहला श्लोक ये कह रहा हूं, वो श्लोक कहता है कि अगर ये करोगे ना तभी आप राधा कुंड में जाके जप कर सकते हो। ये पहले श्लोक के लिए बाकी के श्लोक दिए हैं, क्योंकि इंद्रियों को निग्रह करना और इस युग में भयानक है होगा। तो एक श्लोक के लिए कितने श्लोक दिए? 10। बस बोलेंगे अगर आपको इंद्रिय निग्रह करना है ये 10 श्लोक पालन करना पड़ेगा। और इसलिए लास्ट के श्लोक में बताया सबसे इस ब्रह्मांड छोड़े ये पूरे इस भगवान के सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जगह क्या है? राधा कुंड। वहां पे जाके आपको शांतता से अगर जप करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के लिए ये 10 श्लोक है। तो सिर्फ भोग बुद्धि को नष्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तभी इसलिए जिनको हम मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हमारे अंदर ये भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं उनके अंदर ये भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो सुनीति मतलब नो भोग बुद्धि। बस ये सुनीति का और एक हमें सीखने को मिलता है कि उनका जो भूमिका है, जो चरित्र ये है कि नो भोग बुद्धि। बिल्कुल नहीं। दुख था, इच्छा थी, समझ रहे हैं? इच्छा थी कि मेरे पुत्र को कुछ तो मिलना चाहिए क्योंकि उनका कुछ तो अधिकार था, लेकिन भोग बुद्धि नहीं थी। समझ रहे? इच्छा और भोग बुद्धि में क्या फर्क है? उनकी इच्छा थी कि बाबा मेरे पुत्र को थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं थी, इसलिए चलो ठीक है। लेकिन भोग बुद्धि नहीं थी। क्या लक्षण है? कौन बता सकता है? इच्छा थी लेकिन भोग बुद्धि नहीं थी। क्या? हाँ, और एक लक्षण क्या था? बराबर है कि शास्त्र में विश्वास था, शास्त्र उनको पता था, लेकिन किसी व्यक्ति के पास इच्छा है, इच्छा मतलब विचार है, लेकिन भोग बुद्धि जब होती है ना, व्यक्ति भोग को तृप्त करने का प्रयास करता है। इच्छा स्वाभाविक होती है। हाँ, भोग बुद्धि एक्शन है डायरेक्ट, वो कि मुझे चाहिए, वो करेगा कुछ ना कुछ तो उसके लिए। समझ, जो सुरुचि ने किया, समझ, वैसे हमारे हृदय के अंदर विचार रहने दो, लेकिन भोग बुद्धि आएगी तो क्या करेंगे? हम उस विचार को तृप्त करने का प्रयास करेंगे। समझ रहे ना? अगर हम विचारों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो ये भोग बुद्धि है। लेकिन विचार है, लेकिन उसको उसी तरह उसको है बाबा, उसको स्वीकार करो कि हमारे हृदय में विचार है, ठीक है, उसको एक जगह दे दो, उसको वहीं बैठने दो, और ज्ञान के द्वारा हमें भक्ति का कार्य करना चाहिए। बस जो अभी सुनीति ध्रुव महाराज को सिखा रही है। और एक्चुअली ध्रुव महाराज भक्ति के लिए योग्य कब बने? किसने उसको बनाया भक्ति के लिए योग्य? किसने बनाया? नहीं, भगवान ने। मतलब कब बने वो? जब भगवान का दर्शन हुआ, तब भगवान की कृपा हुई। और उस कृपा के लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार है, एक है सुनीति, दूसरे है नारद मुनि। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सुनीति और नारद मुनि की कृपा से ही ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। ये बोलना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ध्रुव को कैसे पता चला भगवान को ढूंढना है? किसी ने तो बताया, और वो पद्धति किसने बताई? नारद मुनि ने बताई। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ ना, श्रद्धा चेंज हो गया। उनका भोग बुद्धि का जो श्रद्धा था ना, वो किस में परिवर्तित हो गया? भक्ति में परिवर्तित। और वो क्या बोले? काचन विचिन्नम अपि वरम नहीं याचन, कि मैं कांच के टुकड़े के लिए यहाँ पे आया था और मुझे तो आप हीरा मिल गए, मुझे नहीं चाहिए। बस अभी मैं अहेतु की अप्रतिहता भगवान, न धनम न जन्म न सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये भोग बुद्धि परिवर्तित हो गई क्योंकि उनके हृदय में भक्ति की श्रद्धा मिल गई। तो जब भक्ति की श्रद्धा जब मिलती है ना, तो पहला ये होता है कि हमारी भोग बुद्धि नष्ट होती है। विचार रहेंगे, समझ लो, लेकिन इस विचार के लिए वो व्यक्ति कभी कार्य नहीं करेगा। एक्शन करेगा तभी तो मिलेगा ना। विचार तो रहेंगे, नाना प्रकार के विचार रहेंगे। हाँ, दिन में एक व्यक्ति के हृदय में कितने विचार आते हैं? 64,000। हाँ,
तो 64,000 विचार आते हैं, उसमें से जो अच्छे है वो जो भोग देते हैं उसके पीछे जाते हैं। ज़्यादा तो नेगेटिव रहता है। तो विचार रहेंगे, लेकिन उस विचार के लिए एक्शन कौन सा करना है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो। तो ये प्रसंग से और एक सीखना है जो सुनीति के पास नहीं था, भोग बुद्धि नहीं थी, तभी वो अपने पुत्र को ध्रुव बना सकी। वैसे हम जिस सर्कल में रहते हैं ना, वहाँ में भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये सुनीति वाला सर्कल है, नहीं तो फिर ना हम ज्ञान देंगे ना हम ज्ञान को स्वीकार करेंगे। हम सिर्फ एक ही करेंगे, क्या करेंगे? भोग को कैसे तृप्त करना। इसलिए संगति में बहुत जो जिसके संगति में हम रहते हैं उस संगति में भोग बुद्धि ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रजल्प जो बोलते हैं रूप गोस्वामी, प्रजल्प मतलब क्या? किसके बारे में बोलना नहीं। प्रजल्प यानी बोलना। प्रजल्प यानी एक्चुअली संस्कृत शब्द प्रजल्प का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो हमें आचार्यों ने कहा है कि बोलो ही मत, ऐसा कहा है क्या? नहीं, हमें क्या बोलना है? कृष्ण भावना में बोलना है। तो जब रूप गोस्वामी जो प्रजल्प बोलते हैं, वो प्रजल्प क्या है? वो भोग बुद्धि के लिए बोलना। इसलिए उसकी तुलना किससे की है? बेड़क, मेंढक, डराव डराव करता है। और वो क्या कर रहे हैं? किधर मिल रहा है मुझे, किधर मिलेगा, मेरी इच्छा कहाँ पूरी होगी, कहाँ पूरी होगी, कहाँ पूरी होगी। ऐसा करते वो डराव डराव करते एक सर्प आते हैं उसको, जैसे भोग बुद्धि में जब लगते हैं ना, तो काल कभी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा पता नहीं। पुरंजन क्या था वही चल रही है। हिरण की कहानी वो बता रहे हैं ना नारद मुनि। तो देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हमारे जीवन में है जो ये चरित्र हमें सिखाता है। और सुनीति, इसलिए सुनीति ध्रुव महाराज के जीवन को दिशा दे सकी। इसलिए हम और हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र, हमें सबको इस भोग बुद्धि से बाहर आना है। बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, चाहे हमारा कोई सुने या न सुने। हाँ, ऐसे भोग बुद्धि वाले लोगों को एकत्रित करके करें क्या फिर हम? वो एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, श्लोक वो कहते हैं कि सर्प के साथ या हिंस्र पशु के साथ रहना अच्छा है, लेकिन इनके साथ नहीं रहना। किनके साथ? विषयी व्यक्ति के साथ नहीं रहना। विशेषकर जो कामुक है, जो स्त्री संगी है, जो हमेशा स्त्रियों के बारे में बात करता है, ऐसे संगति से मतलब उससे ज्यादा क्या है, हम किसके संगति में रहेंगे? सर्प बिच्छू, उनके साथ रहेंगे चलेगा। चाणक्य मित्र में, क्योंकि इन्होंने काट दिया तो इस जन्म में मरेंगे, उसने काटा तो जन्म जन्म में भोग बुद्धि लेके वही मरेंगे। इतना भयानक है भोग बुद्धि। और ये सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें कि सुनीति की भूमिका में ये नहीं था, ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिनके कारण उनके साथ अन्याय हुआ है। फिर भी वो बोली ठीक है, हमारी क्षमता नहीं है, और शास्त्र की श्रद्धा थी ना। और वो उनके पास उनको ये भी पता था कि अरे जो भी हम कर रहे हैं वो मतलब इतना सही है कि पता नहीं गलत है, लेकिन भगवान की भक्ति करना है ना, ये शास्त्र बताते हैं ना, एन केन प्रकार अकाम सर्व काम। चलो आगे जाके देखेंगे क्या होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि आप जंगल में जाओ। और ध्रुव महाराज का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वो इच्छा के लिए जंगल में गए थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था? भगवान को ढूंढना है मुझे, बस। तो ये जो चीज थी ना, जैसे वो चोर था ना वृंदावन में, किसका नाम लेके जा रहा था? कृष्ण। कृष्ण किधर है? कृष्ण किधर है? कृष्ण। वृंदावन जाते जाते वो शुद्ध हो गए। कृष्ण दिखे बोले अभी क्या है, अभी तो हो गया। क्योंकि ये जो कृष्ण है ना, वो थोड़े से मतलब ये नाम है ना, नाम ये बहुत ही एकदम अद्भुत है। इसलिए भागवत बोलते हैं अकाम सर्व काम, की कामना हो कामना न हो, मुक्ति चाहिए मुक्ति नहीं चाहिए, जो भी आपको चाहिए बस कृष्ण का नाम ले। ये नाम अद्भुत है। तो इसलिए एन केन प्रकार हमें क्या करना है, भोग बुद्धि वाला कोई आए या हमारे अंदर भोग बुद्धि है, जो भी है, हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से क्योंकि उनके अंदर वो भोग बुद्धि नहीं थी, इसलिए माता बोल रही है कि हे पुत्र, आपकी जो माता जो बोली है ना, सत्यम सुरिचा अभिहितम भगवान में यत दुर्भाग्या उदरे ग्रहित स्तन्नेन, आपका ये दुर्भाग्य है कि आपने मेरे उदर से जन्म लिया है। तो अभी क्या करो, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्वत्वम, तो किसी का द्वेष मत करो। आतिष्ठ, अभी आपको उठना है और किसी का द्वेष मत करो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति, बहुत ही सुंदर एक यहाँ पे हाँ, वो बोल रही कि किसी का अमंगल मत सोचो। अगर कोई मतलब जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देता है ना, वो खुद के तकलीफों से ही दुख भुगतता है। इसलिए आप किसी के बारे में अमंगल का चिंता मत करो। और सुरुचि क्या सोच रही थी? वो अमंगल सोच रही थी, लेकिन ये बोल रही कि किसी के बारे में अमंगल। अभी किसी के बारे में मतलब क्या? अपने शत्रु के बारे में, क्योंकि वो शत्रु हो गई ना, बस। तो ये हमें इस प्रसंग से सीखना है कि हमारे अंदर ये भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या हम जिस संगति में रहते हैं हमें पूर्ण रूप से इस बुद्धि को, विचार रहेंगे तो विचार को उसकी जगह में रखना है, क्योंकि उसको निकाल तो नहीं सकते, उसको उसके जगह में रखना है, लेकिन उस विचारों के लिए हमें कार्य नहीं करना। और जब हमारा जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो अपने आप वो निकल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ है हमें भगवान की भक्ति करना, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो बाधा है जो भोग बुद्धि। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अनर्थ की व्याख्या वो करते हैं अनवांटेड डिजायर। बस ये भोग बुद्धि को ही अनर्थ कहा गया है, ये सबसे भयानक अनर्थ है। ओके, तो ये भी हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? नारायण 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 नारायण। भोग बुद्धीमध्ये सांगितलं तर मग आपण जे काही करतोय ते सर्व भोग एकच समजायचं आपण। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले भोग बुद्धि, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। जो खुद के आनंद के लिए हम दूसरों को तकलीफ देते हैं ना, उसको भोग करते हैं। और दूसरों को आनंद देके अगर हमें आनंद मिल रहा है तो वो भोग नहीं है, समझ गए? दूसरों को क्लेश देते हुए हम खुद को एंजॉयमेंट करते हैं, उसको भोग का। ये नहीं होना चाहिए, समझ? बहुत सूक्ष्म है ये, धीरे धीरे ये भोग बुद्धि स्थूल रूप से सूक्ष्म तक जाती है। पहले स्थूल को तो समझो, स्थूल मतलब खाने में भोग बुद्धि, देखने में भोग बुद्धि, समझ? बाद में सूक्ष्म तक जाएगा ना, पता चलेगा छोटा छोटा चीज भी, मतलब विचार भी हमारा भोग है। जैसे माधवेंद्रपुरी, उनको विचार क्या आया? देखो उनका विचार कोई गलत नहीं था। वो उन्होंने विचार क्या किया कि ये खीर अगर मुझे टेस्ट करने को मिला तो मैं भगवान के लिए, मेरे गोपाल जी के लिए खीर बना सकता हूँ। समझ रहे ना? ये भोग बुद्धि नहीं थी,
लेकिन सूक्ष्म जब व्यक्ति शुद्ध होते जाते बोलते हैं क्या किया मैंने, भगवान को, भगवान के पहले मतलब भगवान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, फिर मेरे मन में विचार कैसे आया। उन्होंने तुरंत उस स्थान छोड़ के चले गए। लेकिन भगवान तो दयालु है, भगवान भक्त के अंदर की इच्छा जानते हैं। तो भगवान ने वो एक मटका चुरा के रखा माधवेंद्रपुरी के लिए, और पुजारी के स्वप्न में गए, बोले उधर रखा है मैंने पर्दे के पीछे, जाओ उसको लेके उनको दे दो। तो वो, और पहले तो मोबाइल नहीं था, अभी कहाँ पे बैठे पता नहीं। तो कहाँ है माधवेंद्रपुरी, कहाँ है माधवेंद्रपुरी, ऐसे करते करते तो उनको लगा कौन मुझे बुला रहा है। तो बोले भगवान ने आपके लिए मटका चुराया है। बोले भगवान ने मेरे लिए चुराया। फिर उन्होंने वो खीर को खाया, और सिर्फ खीर को नहीं खाया, मटके को भी खाया। तो उनके अंदर भोग हुई थी। मतलब सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे ना तो बहुत एकदम ये है। लेकिन एटलीस्ट स्थूल स्तर पे तो हमें, ये पहला जो श्लोक है ना, वाचो वेगम, ये स्थूल स्तर पे भी है और सूक्ष्म स्तर पे भी है। तो एटलीस्ट पहले स्थूल स्तर पे तो हमें इसको नहीं करना है, बस समझे ना। तो खुद के इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है उसको भोग। तो बुद्धि में वही रहता है, अभिनिवेश वही होता है, मुझे कैसे आनंद मिले, मुझे कैसे आनंद मिलेगा। तो जो चीज आनंद देती उसको स्वीकार करो, जो चीज आनंद नहीं देती उसका त्याग करो। तो ये आसक्ति और अनासक्ति के द्वंद्व में हम फंसे हुए, इसको राग द्वेष कहा गया। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी अनासक्ति। तो मुझे क्या अच्छा लगता है उसको स्वीकार करो, जो अच्छा नहीं लगता उसका त्याग करो। ये द्वंद्व हमारे बुद्धि में भी बैठा है। कोई भी चीज देखते हैं ना, कोई भी, ये मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं, चलो फिर वैरागी, अच्छा है तो फिर उसको स्वीकार करो, उसको भोग। ओके, यस। ध्रुव महाराज जी का एक्सपेक्टेशन था कि उनके पिताजी को गोद में, हाँ, तो वहाँ से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना। तो हमें किससे एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई हमें गोद में बैठे। हमने एक्सपेक्टेशन, हमें कैसे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, मतलब कैसे रखना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन। मगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा आपका प्रश्न है? हाँ, और क्या करना चाहिए? हमें एक ही अपेक्षा करनी चाहिए, वो क्या है? कृष्ण। क्योंकि हम तो ध्रुव नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्रुव की कहानी तो हम सुन रहे हैं। तो ध्रुव की कहानी से हमें क्या समझ में आता है? देखो, ध्रुव की कहानी से हमें समझ में क्या आता है कि बाबा भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो भौतिक इच्छा हृदय में धारण कर रखे थे तब तक वो शुद्ध नहीं थे, वो शुद्ध भक्त नहीं थे। जैसे उनके हृदय से वो इच्छा अप्रकट हो गई, वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में गिने गए। वैसे हमें प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है कि भैया हमें शुद्ध भक्ति करना है, तो हमारी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ अपेक्षा रखनी है ना, तो गुरु के संतुष्टि के लिए अपेक्षा रखो, समझो? हायर नहीं, आपके गुरु ऊपर मत जाओ, जो इधर के गुरु है या वैष्णव के संतुष्टि की अपेक्षा मत करो। हमारे हृदय को हमें खाली नहीं रखना है। अगर मेरे लिए कोई अपेक्षा नहीं है तो मैं बोलूंगा मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं, तो हम ज्ञानी बनेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए नहीं ना तो किसके लिए मैं अपेक्षा रख सकता हूँ? क्योंकि आपको अपेक्षा तो रखना पड़ेगा। तो किसके लिए रख सकता हूँ? तो गुरुजनों के पास जाके उनको कहना है मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, ये अपेक्षा रखना है, ये इच्छा होनी चाहिए। वो जैसे बताते वैसे हमें करना है, लेकिन अपेक्षा रहित या इच्छा रहित हम नहीं बन सकते। इसलिए गुरुजनों को हमें समझो। तो ये भागवत हमें क्यों दिया है? भागवत प्रमाण है कि इन्होंने ऐसा किया, बाद में उनको क्या मिला, तो हम अभी से ही करेंगे ना, बाद में क्यों, अभी से करेंगे, इसलिए भागवत। ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? आपण मगाशी म्हटलं की आपण जर बुद्धीच्या ह्याने बोललो तर पुढच्या डोक्यातच जातो, म्हणजे जोपर्यंत हृदयातून बोलत नाही तोपर्यंत ट्रान्सफर होत नाही, म्हणजे किंवा हृदयातून नाही म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्याला सांगतो तेव्हा म्हणजे
असं बुद्धी म्हणजे इंटेलेक्च्युअल सांगितलं तर पुढच्याच्या म्हणजे बुद्धी म्हणजे ह्याच्यात उतरत नाही, त्याच्या आचरणात उतरत नाही. तसं मग आपण जेव्हा ऐकतो की जेव्हा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, मग आता हे ज्ञान कसं आणि ते जे आपण म्हणतो दिव्य ज्ञान ते वेगळं आहे का ज्ञान जे हृदय प्रकाशित होतं? ते वेगळं. वो जो ज्ञान है वो ज्ञान जब हमें गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, तो अंदर से ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने एक बार टोटक की कहानी बताई थी. टोटक इधर बताई उधर बताई, बताई थी ना. तो उसका कैसे क्या, वो तो पढ़ता नहीं था, वो तो एकदम अनपढ़ था. लेकिन वो बाकी के जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे उनका मजाक उड़ाते थे. बोले ये क्या करेगा, ये कपड़ा धोने वाला ही, बस ये बर्तन ही धोएगा, सब्जी काटेगा किचन में बस. तो शंकराचार्य को लगा अरे ये मेरा सेवा कर रहा है, गुरु की सिर्फ सेवा करते हैं. वो कैसे, जो मतलब मिनियल से मिनियल कोई गुरु की सेवा भी करे या कोई बड़ा भी सेवा करे, गुरु के लिए सभी एक ही है. और ये सब शिष्य बोले थे कि अरे ऐसा कैसा मजाक उड़ा रहे हैं. तो एक दिन जब वो उनका कुछ तो ब्रह्मचर्य क्लास चल रहा था ना, तो ये टोटक नहीं था. तो बोले टोटक का है, बोले वो थोड़े से ऐसे मजाक की उसमें, बोले वो क्या करता होगा, वो तो आपके कपड़े धोता होगा कहाँ पे, और वो आके यहाँ पे क्या करेगा, उसको थोड़ा ही समझ में आता है. ये बात शंकराचार्य जी को अच्छी नहीं लगी. तो उन्होंने मन में स्मरण किया, टोटक को बुलाया. तो उसको लगा मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं. वो कपड़ा उधर ही, वो भागते आया. बोले यस गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा करूँ. बोले टोटक, एक टोटक नाम का कोई छंद था ऐसा, बाद में उनका नाम टोटक आचार्य पड़ा. बोले इसको बोलो. वो ऐसा बोलने लगा जो सबसे, हाँ इस पूरे वेद में इसमें ना सबसे जो कठिन है ना, वो टोटक, जो टोटक है ना, वो ऐसा छंद है, ऐसा बहुत कठिन है. वो ऐसा बोलने लगा ना, सब लोग बोले क्या है. समझ रहे, ये दिव्य ज्ञान हो रहा है. तो गुरु की जब व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करता है ना, उसको ज्ञान बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ज्ञान प्रकाशित होता है ऐसा. तो आप बोलेंगे तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दोनों है. गुरु हमें समझा भी रहे हैं और अंदर से भी ज्ञान आएगा. हमें दोनों तरीक़े से जाना है. ठीक है. और किसी कोई प्रश्न है? ओके ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.